आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश में तबादलों पर रोक हटी है। अब सरकारी कर्मचारियों का ट्रांसफर हो पाएगा। स्कूली, उच्च शिक्षा और तकनीकी विभाग में तबादलों पर रोक जारी रहेगी। 1 जनवरी से 10 जनवरी तक के लिए रोक हटाई गई है। बड़ी खबर, प्रदेश में तबादलों पर रोक जो लगाई गई थी उसे हटा दिया गया है। अब सरकारी कर्मचारियों का ट्रांसफर हो पाएगा। स्कूली, उच्च शिक्षा और तकनीकी विभाग में तबादलों पर रोक जारी रहेगी। 1 जनवरी से 10 जनवरी तक के लिए रोक हटा दी गई है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जयपुर से ये बड़ी खबर है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कोटपुतली ऑपरेशन चेतना रेस्क्यू मामला, जिसमें अब तक 7 फीट तक टनल की खुदाई हो चुकी है। पिछले करीब 175 घंटे से ज्यादा समय हो चुका है रेस्क्यू ऑपरेशन को, और टनल में अब सॉफ्ट स्टोन आया है। रेस्क्यू ऑपरेशन को अब गति मिल सकती है, लेकिन चेतना को लेकर परिजनों की उम्मीद बरकरार है और कभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हो सकता है। बच्ची को बाहर निकाला जा सकता है, चूंकि टीमें अब लगातार कोशिश कर रही हैं। चूंकि टनल में अब सॉफ्ट स्टोन आए हैं, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन को अब गति मिल सकती है और चेतना को लेकर परिजनों की उम्मीदें अभी भी बरकरार हैं। पिछले 175 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अब तक 7 फीट से ज्यादा तक टनल की खुदाई हो चुकी है और कभी भी चेतना को बाहर निकाला जा सकता है, जिसके लिए टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं। तो ये बड़ी खबर, मासूम बोरवेल में पिछले 175 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है और 7 फीट से ज्यादा तक टनल की खुदाई हो चुकी है। 7 दिन बाद भी प्रशासन के हाथ खाली हैं। 175 से ज्यादा घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। रेस्क्यू ऑपरेशन को अब गति मिल सकती है। ये बड़ा अपडेट इस मामले में है। किसी भी वक्त चेतना को बाहर निकाला जा सकता है, क्योंकि टीमों को अब सफलता मिलती नजर आ रही है। बच्ची को कभी भी बाहर निकाला जा सकता है। रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम चरण में है। पिछले करीब 175 घंटों से भी ज्यादा का समय बीत चुका है रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू किए हुए, और ऐसे में अब किसी भी वक्त चेतना को बाहर निकाला जा सकता है। तो सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं, क्योंकि ये सबसे लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन रहा राजस्थान में। ऐसे कई मामले सामने आए हैं, लेकिन इतना वक्त किसी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में नहीं लगा है, और जिसको लेकर सभी की निगाहें इस ओर हैं कि कब चेतना को बोरवेल से बाहर निकाला जाएगा। और अब रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम चरण में है। किसी भी वक्त बच्ची को बाहर निकाला जा सकता है, जिसके लिए टीमें वहां पर लगातार कोशिश कर रही हैं। तो टनल में अब सॉफ्ट स्टोन आया है। रेस्क्यू ऑपरेशन को अब गति मिल सकती है और रेस्क्यू ऑपरेशन अब अपने अंतिम चरण में है। पिछले करीब 175 घंटों से ज़्यादा का समय बीत चुका है रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू हुए, और ऐसे में अब टीम को सफलता मिलती नजर आ रही है। किसी भी वक्त अब रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हो सकता है, बच्ची को बाहर निकाला जा सकता है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन में अब सॉफ्ट स्टोन टनल में मिल रहा है, जिससे कि रेस्क्यू ऑपरेशन को गति मिल सकती है और चेतना को लेकर परिजनों की उम्मीदें बरकरार हैं। उम्मीद भरी निगाहों से परिजन, ग्रामीण, हर कोई इस ओर देख रहा है कि कब चेतना बोरवेल से बाहर आएगी। 7 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, एक लंबा समय बीत चुका है, और ऐसे में एक उम्मीद की किरण परिजनों के सामने अभी भी
कि बच्ची को बाहर निकाला जाए और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए कोशिश एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें कर रही हैं। सवाल अब प्रशासन पर खड़े हो रहे हैं कि इतना समय क्यों लगा रेस्क्यू ऑपरेशन में। हालांकि लगातार कोशिश टीमों की तरफ से जारी है और इस बीच अब सफलता मिलती टीमों को नजर आ रही है। किसी भी वक्त चेतना को बाहर निकाला जा सकता है बोरवेल से। तो ये कोटपुतली से बड़ी खबर, बोरवेल में फंसी बच्ची को बचाने के लिए किसी भी वक्त अब टीमों को सफलता मिल सकती है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए टीमें लगी हुई हैं और किसी भी वक्त अब सफलता टीमों को हाथ लग सकती है। रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम चरण में है और 175 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। पिछले एक हफ्ते से यह रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि इतना लंबा वक्त क्यों लगा और टीमें अपनी पूरी कोशिश में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की अब तक 8-9 फीट टनल की खुदाई हो चुकी है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त सबसे पहले एनडीटीवी राजस्थान पर आपको दिखा रही हैं। टनल की ये तस्वीरें जहां पर टीमें इस वक्त बच्ची को निकालने की पूरी कोशिश कर रही हैं। टनल के अंदर की ये तस्वीर आप देख रही हैं। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें आप देख पा रही होंगे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें इस रेस्क्यू ऑपरेशन में पूरी तरीके से जुटी हुई हैं और टनल के अंदर अब पहुंच चुकी हैं। सॉफ्ट स्टोन अब इस टनल के अंदर आ रहा है, जिससे खुदाई में आसानी हो रही है और उम्मीद अब ये है कि जल्द से जल्द चेतना को बोरवेल से बाहर निकाल लिया जाएगा, जिसके लिए टीमें प्रयासरत हैं। तो इन तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे होंगे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं। 175 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और टीमें अपनी पूरी कोशिश में यहां पर लगी हुई हैं। जल्द से जल्द बच्ची को बाहर निकाला जाए। एक बड़ा चैलेंज, चूंकि ये बोरवेल 700 फीट गहरा बताया जा रहा है और ऐसे में बच्ची 150 फीट के करीब फंसी हुई है। मौसम की मार की वजह से परेशानियां रेस्क्यू टीमों के लिए ज्यादा बढ़ गई थी और मिट्टी में नमी होने के चलते ड्रिलिंग में भी काफी परेशानियां हुई। तो इसे मेंटेन करना, इस पर काम करना रेस्क्यू टीमों के लिए एक बड़ा चैलेंज भी रहा। हालांकि टीमों की तरफ से लगातार कोशिश की गई। प्लान ए और प्लान बी दोनों पर काम किया गया। टीमों की पूरी कोशिश की जल्द से जल्द बच्ची को निकाल लिया जाए, लेकिन एक लंबा समय बीत चुका है, जिससे परिजनों का धैर्य टूट रहा है और सवाल शासन पर भी खड़े हो रहे हैं। हमारे सहयोगी वीरेंद्र शेखावत हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। वीरेंद्र, रेस्क्यू ऑपरेशन अब अपने अंतिम चरण में है, टीमों को सफलता मिलती नजर आ रही है। क्या बताया जा रहा है, कितना समय और लग सकता है चेतना को बाहर निकालने में? देखिए शिवानी, आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 7 दिन से चेतना को लेकर रेस्क्यू चलाया जा रहा था और लगभग 170 फीट जो बोरवेल के पैरेलल में जो गड्ढा बनाया गया था, उस गड्ढे के अंदर टनल बनाने का काम है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। और आपको मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के अधिकारी हैं, वो यहाँ पहुँच चुके हैं और कुछ ही समय में जो है चेतना को बाहर निकालने की जो कह सकते हैं कि एक मुहिम चलाई गई थी, वो मुहिम अब कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे चेतना के रेस्क्यू को लेकर, यहाँ पर कई चुनौतियां हैं वो प्रशासन के सामने खड़ी हुई, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो 160 फीट गहरे बोरवेल के अंदर जो एक चट्टान की वजह से जो सबसे लंबा समय जो टनल बनाने के दौरान लगा था, उसी की वजह से जो कह सकते हैं कि रेस्क्यू के अंदर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। और अब वो जो कह सकते हैं टनल बनाने का काम है लगभग कंप्लीट हो चुका है और अब जो है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जो जवान हैं
वो टनल के माध्यम से जो है उसको चेतना को बाहर लेके आएंगे और इसके बाद जो नज़दीकी जिला स्तर का अस्पताल है वहां पर ले जाया जाएगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं पिछले 7 दिन से लगातार रेस्क्यू करते हुए दिखाई दे रहे थे। इसके साथ ही जो तमाम अगर बात की जाए यहाँ के आसपास के माइनिंग क्षेत्रों की, तो वहाँ से भी जो माइनिंग एक्सपर्ट होते हैं उन्हें भी इस रेस्क्यू के दौरान बुलाया गया था और जो मेजरमेंट का जिस तरीके से आपने देखा कि बीती रात्रि के अंदर भीलवाड़ा माइनिंग से जो एक्सपर्ट्स हैं वो आते हैं और टनल और बोरवेल के बीच की जो एक डिस्टेंस है लगभग 8 से 8.5 फीट के करीब बताई जा रही है, वो डिस्टेंस क्या वाकई में वो बोरवेल के अनुरूप है या नहीं है, क्योंकि आपको बता दें कि जितना ज़्यादा आप गहराई में जाएंगे उतना ज़्यादा जो कह सकते हैं कि जो टनल होती है उसको बनाने के अंदर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। और ऊपर से अगर आप बोरवेल या फिर जो पैरेलल जो गड्ढा बनाया जाता है वो हालांकि ऊपर से आपको सीधा दिखाई देता है, लेकिन अंदर जाएंगे तो उसमें थोड़ा बहुत जो कह सकते हैं कि जो इधर से उधर हो सकता है। इसी के कारण जो है लगातार जो कह सकते हैं कि टनल बनाने के अंदर जो दिक्कतें आ रही थी वो अब जो कह सकते हैं कि सफलता की ओर बढ़ते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान आप देख सकते हैं कुछ ही समय में जो है चेतना को रेस्क्यू करके बाहर निकाला जाएगा और तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। पूरी तरीके से जो अंदर के जो सीसीटीवी लाइव कैमरे चल रहे हैं उनके ऊपर मॉनिटरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि एक तरफ है जो एनडीआरएफ के जो अधिकारी हैं वो आप देख सकते हैं, तो दूसरी तरफ है जो एसडीआरएफ के जो अधिकारी हैं वो आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि दोनों जो कह सकते हैं टीमों के जो उच्च अधिकारी हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और लगभग जो कह सकते हैं कि इस रेस्क्यू के अंदर ये प्रदेश का सबसे लंबा चलने वाला रेस्क्यू हम कह सकते हैं, क्योंकि लगभग 178 घंटे से अधिक समय इस रेस्क्यू के अंदर लगे हैं और इसमें के अंदर इस रेस्क्यू के अंदर प्रशासन हो चाहे एनडीआरएफ हो या फिर एसडीआरएफ हो, हर जो कह सकते हैं कि हर एक मोड़ पे नया जो चुनौती भरा जो कह सकते हैं कि जो समस्या है वो सामने खड़ी रही। इन तमाम समस्याओं को दूर करते हुए अब जो है सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है और चेतना को रेस्क्यू करके, क्योंकि एक उम्मीद जताई जा रही थी काफ़ी जो कह सकते हैं कि पहले जुगाड़ सिस्टम पे जो है चेतना को बाहर निकालने की कोशिश की जाती है और फिर प्लान बी के अनुरूप है एक पाइलिंग मशीन से 170 फीट के करीब है जो है एक बोरवेल के पैरेलल एक गड्ढा बनाया जाता है और उस गड्ढे के अंदर आप देखेंगे कि जो एक टनल है वो बनाई जाती है। और वहीं अगर इसकी भौगोलिक स्थिति के आधार पर मैं बात करूं तो आप देखेंगे कि ये जो एरिया है इस एरिया की भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो ऊपर की साइड है, ऊपर की जो मिट्टी है वो काफ़ी ज़्यादा जो कह सकते हैं कि बालू मिट्टी टाइप में है और दूसरी अगर आप जाएंगे कि दूसरी जो इसकी लेयर है मिट्टी की वो बारीक कणों के अंदर, यानी वो मिट्टी जो कभी भी जो कह सकते हैं कि धंसने का उसमें डर रहता है, इस तरीके की मिट्टी की लेयर है। और तीसरी जो लेयर है वो भारी चट्टानों से, यानी जो हार्ड स्टोन रहता है उसकी लेयर है बनी हुई है। और यहाँ पे आसपास में अगर मैं बात करूँ इस क्षेत्र के तो यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी जो सीमेंट प्लांट है वो भी इसी क्षेत्र के अंदर लगा हुआ है, कुछ ही दूरी पे ये प्लांट है। तो आप सोचिए यहाँ की भौगोलिक स्थिति के आधार पे काफ़ी चैलेंजेस थे और इसके साथ ही अगर मौसम की बात की जाए तो मौसम के अनुरूप भी जो है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जो रेस्क्यू के टीम थी उनको काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आ रही थी, क्योंकि कई बार बारिश की वजह से भी रेस्क्यू के अंदर देरी होती, कई बार अत्यधिक ठंड की वजह से भी रेस्क्यू होती है और कई बार इक्विपमेंट में प्रॉब्लम की वजह से भी है रेस्क्यू के अंदर देरी हुई। और अब जाकर जो फाइनली जो कह सकते हैं कि जिस पल का सब लोगों को इंतजार था, पूरे प्रदेश को देश को चेतना को बाहर निकालने का जो इंतजार था वो अब कंप्लीट होता हुआ आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर। खुद यहाँ पे एसडीएम हैं वो, अगर लोकल प्रशासनिक अधिकारियों की बात की जाए तो एसडीएम हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं, जो एडिशनल एसपी हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और इसके अलावा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के देखिए इनके चेहरों पे थोड़ी मुस्कान जरूर है, थकावट है, लेकिन एक जो कह सकते हैं कड़ी मेहनत के बाद इन कि एक कह सकते हैं कि पूरा एक टीम वर्क के साथ जो ये रेस्क्यू किया गया है वो अब कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और बीती 7 रातों की बात की जाए तो इन बीती 7 रातों के अंदर कड़ाके की ठंड और दूसरी ओर नीचे की ओर है जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा जो
है डाउन था, यानी टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा जो कह सकते हैं गर्म होने की वजह से है, और बाहर के टेम्परेचर की वजह से भी जो अंदर जो टनल की खुदाई कर रहे थे उन जवानों के स्वास्थ्य का ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये पूरा जो है टनल बनाने का काम है वो कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप तस्वीरों में, लाइव तस्वीरों में आप देखिए कि यहाँ पे जो है दोनों जो यहाँ पे अधिकारी हैं, चाहे एसडीआरएफ है या एसडीआरएफ है, दोनों के जो अधिकारी हैं वो बाकायदा सीसीटीवी पर है अपनी नजर बनाए हुए हैं। टीमों को नजर आ रही है। वीरेंद्र, महत्वपूर्ण खबर इस पर आप अपनी नजर बनाकर रखिए, तुरंत आपके पास लौटेंगे।